प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सदा ही धन धान्य में वृद्धि हो, यही मेरी मंगल कामना। आज इस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ, वो है सुहागनों का पवित्र त्योहार और व्रत करवा चौथ। इस विषय पे आज कहानी लेकर आई हूँ करवा चौथ की। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। आप इस सेवा का पूरा लाभ उठाएं। स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, आपस में ना बनती हो, घर में झगड़ा रहता हो, कोई तांत्रिक क्रिया से आप परेशान हो, कारोबार या फैक्ट्री में काम आपका ना चल रहा हो, बार बार आपकी नौकरी की कोशिश करने पर भी आपको नौकरी ना मिल रही हो, बाहर जाने की इच्छा में, फॉरेन जाने की इच्छा में आप बार बार आईलेट्स कर रहे हैं, आपके बैंड ना रहे हो, या आपका विदेश का कार्य बन ही ना रहा हो, घर में, आस पड़ोस में, दोस्त मित्रों में कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त हो, किसी के बच्चे कहने में ना हो, या पढ़ाई में मन ना लगा रहे हो, आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हो, या किसी कोर्ट कचहरी की वजह से आप परेशान है, केस चलता ही जा रहा है, खत्म ही होने में नहीं आ रहा, बेल ही नहीं मिल रही, किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो, आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और बर्थ डिटेल पूरी भेजकर अपनी समस्या का समाधान मुझसे पा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म तिथि, जन्म समय, वो बर्थ डिटेल पूरी नहीं है, फिर आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हवन यज्ञ, पूजा पाठ, सिद्ध मंत्रों द्वारा, जो हमारी मेहनत करके सिद्ध किए गए तन मंत्र, उनके द्वारा हम सबकी समस्या का समाधान करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। करवा चौथ की कहानी। सुहागन स्त्रियों का बड़ा पवित्र त्योहार होता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री धारण करती है। कुंवारी कन्या इस त्योहार को मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हुई, वो अपने ससुराल से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए अपने मायके आई। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी और 7 बहुओं के साथ में व्रत धारण किया। शाम के समय जब साहूकार के पुत्र अपने अपने कारोबार से घर लौटे, खाना खाने बैठने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने के लिए आग्रह किया। तो बहन ने अपने भाइयों को करवा चौथ के व्रत की बात बताई कि आज भैया मेरा व्रत है, आज मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं चंद्रमा को के दर्शन करके और चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। 7 भाइयों की बड़ी लाडली बहन थी वो, इसलिए भाई बड़े नटखट स्वभाव के थे और शरारती थे। उन्होंने अपने मन में एक विचार, उनके मन में एक पैदा हुआ। उन्होंने क्या किया, पहाड़ी के पीछे एक मोमबत्ती जलाकर छलनी उसके आगे रख दी। छलनी की गुलाई में ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ियों के पीछे से चंद्रमा निकल आया हो। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो चंद्रमा आ गया है, अब आप चंद्रमा के दर्शन करो और चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करके अन्न ग्रहण करो। तब उस लड़की ने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी मैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। भाभीियों ने कहा नहीं, तेरे भाई बड़े नटखट स्वभाव के हैं और शरारती हैं, तुझे पता ही है, इसलिए अभी चंद्रमा का समय नहीं हुआ। जब चंद्रमा निकलेगा तो हम सब इकट्ठे चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा की पूजा करेंगे, चंद्र दर्शन करेंगे। लड़की को अपने भाइयों के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने भाइयों की मानी। वे चंद्रमा को अर्घ देके, चंद्रमा पूजन करके जब आकर भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठी, तो जैसे ही उसने पहला निवाला निकाला, उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला निकाला, उसमें बाल आ गया। तीसरा निवाला निकाला तो उसी समय दरवाजे के ऊपर उसका देवर आ गया और बोला, भाभी जल्दी चलो,
भैया बहुत ज्यादा बीमार हैं। तब जैसे ही वो अपने मायके से ससुराल की तरफ जाने लगी तो उसकी माँ ने संदूक में से कुछ कपड़े निकाले जिसमें से सबसे ज्यादा सफेद और काले वस्त्र निकले। ये देखकर लड़की बहुत घबरा गई, पर उसकी माँ ने समझाया, बेटी जब तू रास्ते से गुजरेगी तो जो भी बुजुर्ग, बड़ा, छोटा, बच्चा जो भी आपको मिले उसके पांव छूती जाना और आशीर्वाद लेती जाना। उसने ऐसा ही किया। जिस रास्ते से वो निकल रही थी वो सबके पैर छू रही थी और सभी उसके लिए बोल रहे थे, सदा सुखी रहे, सदा सुहागिन रहे, पुत्र पौत्र वाली हो। ऐसे ही पांव छूते छूते वो अपने घर पहुंच गई। घर जाकर उसने अपनी सास के पांव छुए और छोटी ननद के पांव छुए। उन्होंने भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो, सुहागिन रहो, पुत्र पौत्र वाली हो। उसने अपने पल्लू में गांठ लगा ली। थोड़ी आगे जाके जब उसने देखा तो उसका पति मूर्छित अवस्था में जमीन पर लेटाया हुआ था। ये देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और उसने मन ही मन करवा चौथ माता से प्रार्थना की, हे करवा माता, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपसे ये मन्नत मांगती हूँ कि मैं आपके ये व्रत पूरा 1 वर्ष तक रखूंगी। उसने ऐसा ही किया। वो हर बार व्रत रखती, हर बार करवा माता आती। जब चौथ माता आती तो वो कहती कि अगली चौथ माता आएगी, उसके लिए आप अपनी पति की लंबी आयु के लिए निवेदन करना। उसके बाद हर महीने 1 से 1 चौथ माता आती गई। जब आश्विन मास की चौथ माता आई तब उसने समझाया कि आपसे कार्तिक मास की बड़ी चौथ माता नाराज है। कार्तिक मास की जो चौथ माता है वो सबसे बड़ी चौथ माता मानी जाती है। वो नाराज है। जैसे वो आए आप उसके लिए श्रृंगार का सामान तैयार रखना, दक्षिणा तैयार रखना और माता के पैर जोर से पकड़ लेना और अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए प्रार्थना करना। उसने ऐसा ही किया। जब कार्तिक मास की चौथ माता आई तो उसने उस माता के पैर जोर से पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, हे माँ, मेरे पति की आयु लंबी करो, मेरे पति की मूर्छित अवस्था को बाहर निकालो, मेरे पति मूर्छित पड़े हैं। तो इस पर चौथ माता बोली, तू तो दिन में चांद निकालने वाली है, तू तो बड़ी भूखी है, तू तो भाइयों की लाडली है। इस पर बहू ने माता से क्षमा मांगी और बोला कि माता कृपा आप मेरे पति को ठीक कीजिए, मेरे पति को लंबी आयु दीजिए। फिर चौथ माता ने कहा, ठीक है, मेरा श्रृंगार का सामान लाओ। उसने 16 श्रृंगार का सामान माता के हाथों में दिया। माता ने अपने मांग से सिंदूर निकाला, जल की गड़बी में वो भी घोल दिया। हाथों से मेहंदी निकाली, वो भी जल की गड़बी में घोल दी और आंख में से काजल निकाला, वो भी जल की गड़बी में घोल दिया और उसके बाद में उसके पति के ऊपर छींटा लगाया। जैसे ही माता ने उसके पति के ऊपर छींटा लगाया, उसका पति उठकर बैठ गया और मूर्छित अवस्था से बाहर हो गया। जब माता जा रही थी तो माता जाते जाते उनकी झोपड़ी के ऊपर, जिस झोपड़ी में वो रहती थी, वहां पे लात मार गई। जब माता जाने लगी तो उसने माता के पैर पकड़े और बोली, माता, मेरी एक कामना है, एक आपसे निवेदन है कि आप मुझे कुछ आशीर्वाद देते जाएं कि जैसे पहले मुझे दुख दिया है, किसी भी सुहागिन स्त्री को ऐसा कोई दुख ना आए, कोई ऐसा उपाय बताओ। और जैसे बाद में मेरे पति के अमर रहने की आपने आशीर्वाद दिया है, मुझे प्रसन्न किया है, ऐसा आशीर्वाद आप सभी सुहागिन स्त्रियों को दो। ऐसा कोई उपाय मुझे बताती जाओ। तब माता ने कहा, जो भी सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत धारण करेगी, उसके पति को कभी किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा नहीं आएगी और वो स्त्री सदा सुहागिन रहेगी, धन धान्य से भरपूर रहेगी। कुछ समय के बाद उसका पति ठीक ठाक होके अच्छा खासा काम करने लगा, कमाने लगा। कमाई में इतनी ज्यादा बरकत हुई, इतना ज्यादा वैभव हुआ कि वहां झोपड़ी से महल बन गया। उसकी सास ढोल के साथ, बाजे गाजे के साथ अपनी बहू और बेटे को
घर में लेके आई और अपनी बहू से बोली कि बेटी, ये जो तूने करवा चौथ माता के जो व्रत रखे हैं, ये उसी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना।